से पढ़ना है। लाइब्रेरी नहीं, स्पेशलिटी की चाहिए होती है, तो सर है नहीं, वही टीचर होते हैं, नर्सिंग वाले वही पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन हो गई थी JKBOP के थ्रू, हम यहाँ पे आए हैं, मतलब हमें 1.5 साल हो गए यहाँ पे, बट ना हमारे पास कोई फैकल्टी है, ना हमें कोई पूछता है, ना हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे पास मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्लासरूम भी नहीं है। आप भी देख सकते हैं, आप जाइए, हमारे 2 क्लासरूम थे, वो भी उनमें से एक उन्होंने तोड़ डाला, वो भी हमारे नहीं है। और उस एक में भी जब तक MBBS वालों की क्लास होती है तब तक हमें बाहर रखते हैं। सर जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हमारे पास इंग्लिश का कोई टीचर नहीं था। जब हम सेकंड सेमेस्टर में आए, ना हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का कोई टीचर था, ना इन्फॉर्मेटिक्स का। अभी हम तो मतलब 3rd सेमेस्टर में हैं, हमारे पास कोई टीचर नहीं है। हमारे पास यहाँ पे फीस जितना बाकी कॉलेजेस में होता है, हमें उससे ज़्यादा मांगा जाता है। GNC गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रजौरी के हम फ्यूचर नर्सेज हैं। आप हमें देख सकते हैं, हम प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है। जो कॉलेज का कंस्ट्रक्शन है वो रुका पड़ा है, उधर फर्नीचर नहीं है, वो नहीं है। हम अभी तक अपने कॉलेज में गए नहीं है। आज तक जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल उसके बेसमेंट में होती रही है। हमें MBBS वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है कि हमें क्लास चाहिए क्लास देने के लिए। ऊपर से ये मसला है कि जो टीचिंग स्टाफ है वो इन्होंने ऊपर से नर्सेज उतारी हैं जो GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल के काम करते हैं, एज पोस्टेड एज नर्सेज हैं, वो उनको हमें पढ़ाने के लिए लाया है। और एक मसला ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली नहीं होते हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी है कभी भी डेट शीट निकाल देती है, कुछ भी करती है। 7 तारीख को हमारा प्रैक्टिकल था, 7 जून को 7 जून को हमारा प्रैक्टिकल था। तो तब से अब आज तक हम वेट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा। इतना वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू डिवीज़न का। जो सारे DMs है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये क्या करते हो आप IAS बने हो, किस लिए बने हो, आप कहाँ से आते हो, क्या करके? डिमांड ये है कि हमको सबसे पहले कॉलेज चाहिए। दूसरी बात, हमारे प्रैक्टिकल्स पेंडिंग है, वो चाहिए हमें। शिफ्ट होना चाहिए कॉलेज का उधर, वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, स्टाफ, फैकल्टी सब कुछ होना चाहिए। हमें लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे लैब हो गई। एक्चुअली हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज वो 2022 मार्च में हुआ था सेक्शन स्टार्ट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स होता है जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन, तो उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। हम यहाँ पे पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, ये कोई मजाक थोड़ी है। हमारे साथ इतना जुल्म करेंगे ये लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो बुलाया क्यों हमें? अगर कॉलेज एस्टेब्लिश था तब बुलाना गया, तो बैच कुछ अब 2nd बैच आने वाला है, उनका क्लासरूम टूटा हुआ है। अब इसके बाद 3rd बैच आने वाला है। क्लासेस एक ही है, पहले 2 थे, अब एक को उसमें तोड़ा। और जैसे ही हम घर जाते हैं ये बोलते हैं जो ही अब वापस आओगे हम आपको शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। लेकिन हम अभी तक घर लगभग 4 बार जा चुके हैं, 4 ईद पे हम घर जा चुके हैं, एक बार भी शिफ्ट नहीं किया। बोलते हैं जस्ट 5 डेज, जस्ट 6 डेज हम आपको शिफ्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट कोई नहीं करता यहाँ पे। GMC रजौरी जो है एडलेस इंस्टीट्यूशन है, 2 साल से प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। आपने भी बुजुर्गों किया, हमने भी किया, सब ने किया है। और इसी की वजह से ये तमाम फैकल्टी के बच्चे सफ़र हो रहे हैं। हमारे BSc नर्सिंग है जो इनका कहना, हम इनकी डिमांड वर्ड्स बाय वर्ड इसकी हम तायद करते हैं, दुरुस्त हैं अपनी जगह पे। इनको अलग टीचिंग रूम, इनका जो जितना BSc नर्सिंग का बाकी जगहों पे है, इनका भी वही, इनको बिल्डिंग्स, टीचिंग रूम्स और जो बाकी फैसिलिटीज़ है अवेलेबल होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इनको है ही नहीं है। और जब MBBS के क्लासेस लगती है तो इनको बेचारों को धकेल दिया जाता है बाहर। तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये क्या माकरी बना के रखी हुई है। इनका एक अलग कोर्स है, अलग सिस्टम है, इनको अलग सिस्टम से अलग टूर पर अकोमोडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि DC रजौरी इसमें इंटरफेयर करें, DIG SHP इंटरफेयर करें, और ये बात हमारी जो है LG साहब तक पहुँचाएँ, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से पहुँचाएँ। और डिबकॉम की तो मैं नहीं कहूँगा, वो इज़ आल्सो हैंडीकैप मैन,
चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब से कि फौरी तौर पे एक तो पहले रजौरी के अंदर जीएमसी में प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहला जीएमसी है जिसमें 2 साल से कोई प्रिंसिपल नहीं है, एडलेस इंस्टीट्यूशन बन चुका है। बाकी अगर रजौरी के हॉस्पिटल की आप हालत देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट है। हाँ, पूरे मुल्क की जितनी दवाइयाँ वो रजौरी में बिक जाती हैं। दवाइयों में ये नंबर 1 है रजौरी डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में, और ट्रीटमेंट के एतबार से ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर तबाही है। जो हम एम्बुलेंस में देखें आप को, अब इन्होंने नंबर फिक्स कर दिए एम्बुलेंसेस के कि फलां नंबर पर फ़ोन करो, वो नंबर जो है दूसरे नंबर को कहेगा, वो तीसरे को कहेगा, तक पेशेंट जो है वो आपको दम तोड़ बैठेगा। तब तक उस आदमी को, इंजर्ड को, जिस हालत में अगर सीरियस पेशेंट है उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है। तो हम इन बच्चों की सपोर्ट में हैं, जिस ढंग से इनको हमारी सपोर्ट चाहिए हम उनकी सपोर्ट करेंगे। एलजी साहब से हमारी गुजारिश है फौरी तौर पर इंटरफेयर करके और डिप्टी कमिश्नर रजौरी इनको बाज़ाब्ता तौर पर अकोमोडेशन दिलवाएं। जो उनकी डिमांड है इसको पूरी तौर पर पूरा किया जाए। और इसमें लितो लाभ वाली बात नहीं, इनके कैरी की बात है। ये सब हमारे बच्चे हैं और ये पूरी एक समाज का मसला है, सोसाइटी का मसला है। ये अकेले नहीं है, हम इनके साथ। शुक्रिया। जैसे ही एमएलए साहब ने कह ही दिया, हम किसी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इनके सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। जो सिस्टम है आज की डेट में भी आप देखें कि रजौरी के अंदर जो हमारी यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कहीं भी आपको प्रोविंस जम्मू में नहीं मिलेगी। फिर भी हमारी बच्चियाँ जो हैं आज की डेट में आप देखें, यहाँ प्रोटेस्ट में बच्चियाँ हमारी जो हैं मैक्सिमम हैं, और बच्चे यहाँ पे आई हुए हैं, बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। अगर इस हॉस्पिटल के अंदर इनको एक टीचिंग अच्छा सा टीचर हो, और ख़ास करके लैबोरेटरी इनके लिए एक ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे ये अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन वो नहीं इनको मिलेगी, टीचिंग स्टाफ नहीं मिलेगा तो बच्चे रास्तों पे आएंगे। मेरा यही कहना कि इनके लिए बैठने के लिए एक अच्छी जगह यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि हम बड़े बदकिस्मत है रजौरी के लोग कि 2 साल हो गए हैं यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल साहब है, वो कहीं हमें नज़र आते ही नहीं यहाँ पे। तो सिस्टम तो ख़राब होगा ही। हम इन बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। हम कभी किसी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जब भी कभी इन बच्चों को और किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमेशा के लिए खड़े हैं। और एलजी साहब से और डीसी साहब से हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों के लिए जो इनकी डिमांड है, वो डिमांड जल्द अज जल्द जो है वो इनकी डिमांड मानी जाए। अगर नहीं तो इन बच्चों के साथ हम रोड पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम आए थे डीसी साहब को मिलने के लिए किसी और कार्य के लिए, लेकिन जब देखा कि यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे हमारे जीएमसी के पैरामेडिकल और नर्सिंग के, जिनको कोई तकलीफ़ है बहुत सारी, इंस्टीट्यूट में यहाँ जीएमसी में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। हम तवक्कुआत रखते हैं हमारे एलजी से साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे वर्दी डीडीसी राजौरी से, कि इस गर्मी आप देखें कि कितनी गर्मी है इस वक्त, कितनी ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी में हमारे बच्चियों और बच्चे सड़क पे बैठे हैं जिनको हमने पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है। खाने के लिए इनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, इन बच्चों के लिए जो भी मुश्किलातें हैं उन जल्दी से जल्दी हल किया जाए और इनकी बात को सुना जाए। जैसे हमारे डीडीसी साहब हैं ओम प्रकाश जी, हम इनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे। इन बच्चों की जो मुश्किलातें हैं उसके लिए हम तत्पर हैं, इनके साथ खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद।